गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। आज लेकर आया है क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.2 चल रहे हैं दोस्तों। 7.2 चल रहे हैं जो कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 कल तो 7.1 समाप्त किया था। आज 7.2 लेकर आए हैं। इसमें छात्र दो फार्मूला लगेंगे। पहला, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जब बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को इतना अनुपात में विभाजित करती है, तो विभाजन सूत्र लगेगा। और दूसरा फार्मूला लगेगा, दूसरा फार्मूला क्या लगेगा छात्र? हम विभाजन सूत्र पहला लगेगा, एगो मध्य बिंदु का लगेगा। तो इसमें दो फार्मूला हम लोग को क्या करना होगा? याद करना होगा। दो फार्मूला याद करना होगा। जो फार्मूला हम लिख देते हैं कि विभाजन फार्मूला क्या है। विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र बहुत इजी है। विभाजन सूत्र क्या है? बहुत इजी है। देखो, एम एक्स करना है, एम एक्स करना है, एम एक्स प्लस एम एक्स हो गया। यहाँ करना है M1 प्लस M2, ठीक है। फिर यहाँ क्या करना है? कॉमा देना है, ठीक है, कॉमा देना है। फिर क्या करना है? एम वाई लिखना है प्लस एम वाई लिखना है। फिर क्या करना है? M1 प्लस M2। और यहाँ से विभाजन एक्स वाई, तो यहाँ 12 21 का लिखो, 12 21। यहाँ भी लिख दो 12 21। यही विभाजन सूत्र है। M1 x2 प्लस M2 x1, M1 y1 M2 y1, M1 प्लस M2 M1 प्लस M2। इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस mx दो बार बाबू लिख दो। क्या करो? दो बार लिख दो mx। फिर 12 21 लिख देना था, 12 21। यही फिर क्या है? विभाजन सूत्र है। एक और फार्मूला है जिसका नाम है मध्य बिंदु। क्या है? मध्य बिंदु जब कहेगा तो ये मध्य बिंदु का फार्मूला है। मध्य बिंदु का क्या फार्मूला है? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2। दो ठो है ना, x1 x2 दो गो है तो दो। फिर यहाँ y1 वाला लिखेंगे, y1 प्लस y2 बाई 2। ये मध्य बिंदु का फार्मूला है। यही दो फार्मूला से हम क्या करेंगे? पूरा चैप्टर को समाप्त कर देंगे। लिख लीजिए बाबू। विभाजन सूत्र क्या है? एम एक्स है प्लस बट्टा M1 M2, एम वाई है M1 प्लस M2। बस 12 21 याद रखना, 12 21। ये याद रखने का फार्मूला है M1 x2 M2 x1, M1 y2 M2 y1 बट्टा M1 M2। विभाग मध्य बिंदु का है। x1 दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। फिर y वाला निर्देशांक निकालना होगा तो y वाला को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। यही मध्य बिंदु का फार्मूला है। अब हमें नहीं लगता है कि आप लोग को कोई दिक्कत होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्या करते हैं? प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न पर आते हैं तो क्या करना है? उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, अब इसको मिटा देते हैं। एक फार्मूला को मिटाते हैं और इसको अब क्या करते हैं? यहाँ तक लिख लेते हैं। चलिए ऐसे घेरा दे देते हैं। अब इतना मिटाने के बाद कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आइए इधर क्या करते हैं? ग्राफ बना देते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ बना देते हैं। देखिए, तो मान लीजिए कि दो बिंदु था ना जी, तो दो बिंदु है तो मान लीजिए P होगा, चाहिए मान लो इसको A रखो, इसको B रखो। दो बिंदु था, कितना था? दो बिंदुओं, जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड दो बिंदु थे के बाद विभाजित करता है। मान लीजिए यहाँ से विभाजित कर देगा तो C होगा। क्या करता है? विभाजित करता है ना, विभाजित करता है। तो पहला बिंदु क्या था? -1 7 है, और दूसरा बिंदु क्या है? 4 और -3 है। यही ना है। कितना रेशियो में विभाजित करता है? तो ये बात लिए 2 है, इसको 3 रुपया दिया गया है, इसको 2 रुपया दिया, इसको 3 रुपया, यही बांट दिया गया है। तो कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना C का, कि आखिर C का क्या होगा बिंदु का निर्देशांक। C का क्या होगा बिंदु का निर्देशांक?
जो -1, 7 और 4-3 से मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3, जब 2:3 जब रेशियो जितना में बांटेगा ना बाबू, वही M1 और M2 होगा। क्या होगा? M1 M2 मिलिए गया। देखिए M1 M2 मिलिए गया, X1 X2 Y1 Y2 मिलिए गया। तो अब विभाजन सूत्र से हम C का ना निकाल लेंगे किस रूप में बांटे हैं, तो यहाँ ही लिख देना है। ये किसका मान लिख देना है? C का। मान लीजिए C क्या होगा? X और Y होगा। C क्या होगा? X और Y का वैल्यू निकाल दीजिए। X और Y का वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ लिखिए विभाजन सूत्र में X और Y का वैल्यू निकालना है। M1 कितना है बाबू? M1 सर 2 है। M1 कितना है? और ये M2 है 2। ये क्या होगा? X1 होगा, Y1 होगा, X2 होगा, Y2 होगा। मिल गया ना सभी का। तो देखिए M1 कितना है बाबू? तो 2 है, तो लिखेंगे 2। X2 कितना है? तो 4 है सर, तो 4 प्लस M2 कितना है? 3 है। X1 कितना है? -1 है, तो -1 कर दिए। अब M1 M2 तो 2 + 3, M1 कितना है? 2 है सर, और M2 3 है। कॉमा था, कॉमा दे दिए। फिर M1 कितना है? 2। Y2 कितना है बाबू? तो -3 प्लस है प्लस। M2 कितना है? 3। M1 कितना है? 7। फिर M1 कितना है? 2 + 3 है। यही ना है, ब्रैकेट था, ब्रैकेट लगा दीजिए। ये वाला X का मान दिखाएगा बाबू, Y का मान दिखाएगा। ठीक है, यहाँ X यहाँ Y है ना, तो आइए 4 दूना के 8 -3 क्या है? 3 2 5। यहाँ हो जाएगा 3 दूना के -6 7 3 21 बटा 5। यही ना आएगा। तो यहाँ से 21 5 8 में से 3 गया बाबू, 5 बटा 5 आएगा। 21 15 आएगा बटा 5। काट दीजिए। काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। यहाँ काटेंगे तो 3। 1:3 आएगा। 1:3 किसका वैल्यू आया? X का वैल्यू 1 आया। तो यहाँ लिख दीजिए 1:3। यही तो निकालना था, 1:3। इसी का मान निकालना था जो निकल गया। इसी का मान 1:3 आया है बाबू, 1:3 आया है। अब इसी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा था ना, 2:3 अनुपात विभाजित करता, तो निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यही 1:3 निकालना था। X का कितना ही निर्देशांक में क्या करेगा? ये विभाजित करेगा। पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर आते हैं। विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु 2 ही है। मध्य बिंदु में क्या है? दोनों X1 X2 को जोड़ दीजिए, Y1 Y2 को जोड़ दीजिए, दो से दोनों में विभाजित कर दीजिए। फार्मूला बहुत इजी है, कोई फार्मूला में भारी नहीं है। बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरा कह रहा है कि बिंदुओं बिंदुओं 4 - 1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
ये बाबू कह रहा है कि सम त्रिभाजित, सम मने बराबर, तीन मने तीन, तीन भाग में ये विभाजित करेगा, उसे ही बोलते हैं ना सम त्रिभाजित। वहाँ दो ही भाग में बांट रहा था, ये क्या करेगा कि तीन भाग में बांटेगा। क्या करेगा? तीन भाग में बांटेगा, तो इसको सम त्रिभाजित कहेंगे। आइए अब देखते हैं कि सम त्रिभाजित वाला कैसे बनेगा। विभाजन सूत्र को छोड़ देते हैं क्योंकि इजी है, करना है। देखिए कार्य का बिंदु इतना है, वो जोड़ने वाला रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आइए देखिए, इस तरीका से क्या कीजिए, बांट दीजिए। तो ये मान लीजिए कि ए है, तो ये क्या होगा, बी होगा, तो ये यहाँ सी होगा। ये तीन भाग में ना बांटा है जी, बराबर बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, सम त्रिभाजित किया है। क्या किया है? सम त्रिभाजित। तो ये मान लीजिए क्या होगा, 4 1 होगा, तो ये क्या होगा, कौन सा पॉइंट होगा, -2 -3 का होगा ना। तो चलिए, अगर मान लीजिए कि C के लिए अगर आप निकालते हैं सम त्रिभाजित ना, तो विभाजन सूत्र लगेगा। तो C के लिए रखेंगे तो ये x1 y1 होगा। जब AC को अगर C को अगर इसको निकालना होगा, मान लीजिए अभी ना है, अगर इसको निकालेंगे तो एक रेशियो होगा, एक होगा, एक होगा, सभी बराबर है ना, है सभी क्या है, बराबर बराबर है। अगर हम C का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या होगा, ये एक होगा, तो इधर भाग दो भाग होगा, तो यहाँ से दो डिस्टेंस होगा। अगर ये M1 बराबर M1 1 होगा, तो M2 कितना होगा जी, यहाँ M2 2 होगा। अगर C का निर्देशांक निकालेंगे तो इधर एक है, दो है, तीन, सभी बराबर बराबर भाग में है ना, सभी तीनों क्या है, बराबर बराबर जब भाग में है। तो अगर मान लीजिए एक होगा इसके लिए, तो इसके लिए दो होगा, M1 M2। तो चलिए ना, अब मिल तो गया। अब यहाँ से x1 y1, ये क्या हो गया, x2 y2, यही ना निकालना था। तो यहाँ C के लिए निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, C के लिए क्या निकालते हैं, निर्देशांक निकालते हैं। तो सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक दिए, तो दोनों को निकालना होगा, एक बार इसका निकालना होगा और एक बार इसका निकालना होगा। ठीक है, तो दो को इसका आंसर आएगा। तो चलिए C के लिए हम निकालते हैं, C के लिए, तो C के लिए निकालेंगे तो इसका निकालेंगे x1 y1, C के लिए x1 y1 निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है, M1 इसके लिए कितना है, 1 है। C के लिए M1 कितना है, समझ गए होंगे कि कहाँ से 1 लिखे हैं। C के लिए M1 कितना है बाबू, तो 1 है सर, 1। x2 कितना है, तो x2 कितना है, -2 है, तो यहाँ से लिखेंगे -2, प्लस है M2 कितना है, 2 है, 2। x1 कितना है, x1 यहाँ 4 है, फिर M1 कितना है, 1 है, M2 कितना है, 2 है, कॉमा देंगे, फिर M1 कितना है इसके लिए, C के लिए 1 गुने y2 कितना है, -3, प्लस M2 कितना है, 2 गुने y1 कितना है, -1 बटा 1 + 2, यही ना है। 1 - 2 4 दूना के 8 बटा 3 होगा, -3 प्लस -2 हो जाएगा इसमें 3, तो ये हो जाएगा 6 बटा 3, ये हो जाएगा -5 बटा 3, कट दो बाबू, कट जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 - 5 बटा 3। ये C के लिए है, C के लिए एक x और y है, इसको कौन सा निर्देशांक होगा, C के लिए होगा 2:-5 बटा 3। अब यही बिंदु रहेगा, यहाँ रहेगा AB के लिए, देखो ये A है, ये B है, यही रहेगा 4 - 1। चलिए देखिए यहाँ C और D है।
अब यहाँ एक एक बताए थे ना। अब यहाँ से अगर हम d को निकालना होगा तो m1 कितना होगा बाबू, m1 यहाँ तक आ गया ना तो 1, और m2 यहाँ m1 हो गया, और m2 कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, तो m2 इसमें कितना हो जाएगा 1, इधर बोलो m2 1 और m1 2 गुना है बाबू, दोनों जोड़ देंगे ना तो 2 हो जाएगा। d के लिए अगर आएंगे, C है तो ये D है, तो D के लिए निकालेंगे तो इधर 2 गो आ गया घर ना, अब इधर घर 1 हो गया, तो m1 m2 डिसाइड कर लिया। C के लिए क्या होगा x1 y1, अब x और y निकालना होगा D के लिए, तो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, D के लिए अब लिखेंगे तो x और y, D के लिए बाबू x y लिखेंगे तो फार्मूला तो सेम ही लगेगा, m1 कितना है D के लिए 2 है, 2 गुने x2 कितना है, तो x2 तो -2 ही रह जाएगा, -2 प्लस m2 कितना है बाबू, तो 1 है D के लिए, गुने x1 कितना है 4, ये तो m1 m2 तो 2 + 1 इस पर हो जाएगा ना, कॉमा में आइए। फिर क्या है m1 है तो m1 कितना है 2, y2 कितना होगा -3 है, प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है बाबू -1, और ये 2m2 + m1 यही ना होगा। तो यहाँ से हल कीजिए, -4 + 4 बटा 3, यहाँ से होगा -6, 3 दूना के 6, -1 बटा 3, ये बाबू 4 में से 4 गया 0 बटा 3, और ये हो गया -7 बटा 3, तो इसको क्या बोल सकते हो 0 - 7 बटा 3, ये आ गया D के लिए x और y का मान। यही x y D के लिए निर्देशांक है 0 - 7/3 किसके लिए है बाबू, D के लिए है, किसके लिए है, D के लिए है। यही दो को निर्धारित करना था। देखो 3 भाग में बांट न दिए, सम त्रिभाजित, सम मैंने बराबर और त्रिभाजित मैंने 3 भाग में बांटना था, और तीनों को निर्देशांक ज्ञात करना था। हम बराबर में बांटे थे, इसलिए 1 1 1 सबको ले लिए थे, तो इसको निकाले तो ये m1 हो गया, तो ये m2 हो गया, तो ये 1 हो गया, तो ये m2 2 हो गया। D के लिए आए तो इधर 2 को घर था, तो इसके लिए 2 m1 हो गया और m2 1 हो गया। m1 m2 को समझना था। हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। जिस भाई बंधु या बहन को समझ नहीं आते होंगे वो जरूर कमेंट करके बताएंगे कि सर थोड़ा सा स्लो चलिए, अगर फास्ट चलते होंगे तो कमेंट करना ना भूलिएगा। और इतना जरूर बताइएगा कि आप कौन सा बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, जरूर बताइएगा कि आप कौन सा बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, हम समझ जाएंगे कि आप लोग कहाँ से हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम आते हैं। 10 क्वेश्चन है, मेरा टारगेट है कि 3 क्वेश्चन को सोल्व करें, बोलो 3 सॉरी 5 क्वेश्चन को, 10 क्वेश्चन है इसलिए, तो आज 5 और कल 5। तीसरा क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है लेकिन सोल्व करने में छोटा है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि आपके स्कूल में, लिख देते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, कह रहा है कि आपके स्कूल में आप लोग किताब में देखिएगा सवाल, खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए, आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से
परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई है। पंक्तियाँ बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति के ऐसा करते हैं बाबू कि पढ़ देते हैं और ग्राफ बना देते हैं। ये बहुत बड़ा है। आइए इसको इतना लिख दिए हैं, पढ़कर ही आपको ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ही मेन है इसके लिए। अगर लिखेंगे तो पूरा बॉडी भर जाएगा। आराम से पढ़ेंगे और ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बनाने के बाद आप लोग को क्या करेंगे, समझा देंगे। ठीक है, पहले ग्राफ बनाते हैं पढ़ने के बाद। कह रहा था देखिए आराम से पढ़ेंगे, इसके लिए कोई टेंशन आप लोग को लेने की आवश्यकता नहीं होंगे। कह रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए, ये फालतू था। एक आयताकार मैदान लिया जाता जो ABCD है। चूना से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। 1 मीटर पर क्या किया गया है कि पंक्ति बनाया गया है। AD के अनुज परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखा गया। 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर करके 100 गो गमला रखा गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, फिर यहाँ से है कि निहारिका चलिए पंक्तियां बनाई गई। AD का अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखे, जैसे कि आकृति 7.2 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। माने जितना भी AD है ना, उसका 1/4 निहारिका दौड़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक आ गए। फिर वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। जहाँ तक वो दौड़ती है वहाँ निहारिका जाकर एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है, पर प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में, प्रीत 8वां पंक्ति में जाता है। 8वां पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। AD जितना है उसका 1/5 एकाग्रता दूरी दौड़ जाता है। वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, पहली बात। दूसरा, यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। अब दोनों के बीच जितना दूरी हुआ, वो दोनों के बीच में झंडा इसको गाड़ना है। किसको गाड़ना है? नीला रसीम को गाड़ना है। तो कहाँ गाड़ेगी? चलिए, यही क्वेश्चन था तेरी। आइए इस तरीका से देखो बाबू, ग्राफ बनाकर दिया है। इसे है, चलिए ये A है, ये है, ये D है, ये B है और ये C है। यहाँ से है ये समझना जरूरी था। 4 5 6 7 8 9 10, इसको समझना है। यहाँ से इधर आएंगे तो इधर भी है, इसे होगा 1 2, लाइन टेढ़ा जा सकता है 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीका से है। इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 है। इधर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, इस तरीक़ा से है। अब कह रहा है कि निहारिका क्या है, 1 मिनट, निहारिका जितना है ना, निहारिका जो है बाबू, निहारिका कह रहा था ABCD चुने से परत से 1 मीटर की दूरी पंक्ति बनाएंगे। AD के अनुदिश परत से 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रख दिया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना गमला रख दिया है, 100 गमला है, 100 गमला रखा गया। AD की लंबाई कितना 100 है, रखा गया है। वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है AD के 1/4 भाग के बराबर। निहारिका दूसरी लाइन में जाती है। निहारिका यहाँ इस लाइन में जा रही है, लड़की इस लाइन में निहारिका जा रही है, इसे निहारिका यहाँ लिख लो। निहारिका जो है यहाँ जा रही है, निहारिका दूसरी में जाती है तो x का मान 2 हो जाएगा। ये x ही ना है, y है, तो निहारिका दूसरी लाइन में जा रही थी, इसका मतलब x का मान 2 हो गया, x का मान 2 हो गया। और ये AD के 1/4, तो AD कितना 100 और 100 के 4 जाती है निहारिका, तो यहाँ बनाएंगे अलग। चलिए दूसरा कहता है निहारिका हो गया, प्रीत 8वीं में जाता है, प्रीत 8वां में जा रहा है बाबू, प्रीत ऐसे जा रहा है, यहाँ जा रहा है 8वां में, तो प्रीत कैसे लिख लो, प्रीत 8वां में जा रहा है, तो 1 से 8 हो गया। अभी 8 के 1/5 भाग, तो 100 का 1/5 भाग ये जाता है, तो हो गया प्रीत। अब रश्मि जाती है, लड़की नाम के रश्मि जाती है। दोनों झंडा के बीच में जितना भी आएगा ना, मान लीजिए ऐसे, तो ये दोनों बीच के ये मान लीजिए ये है निहारिका, भी प्रीत है, इसके बीच में इसको झंडा गाड़ना है। किसको, रश्मि को। अब कहीं भी रश्मि झंडा गाड़ सकती है, तो इसके बीच में रश्मि को झंडा गाड़ना, तो लिखा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर, दोनों जहां से मिलाएंगे उसी रेखाखंड पर रश्मि को क्या करना है, झंडा गाड़ना है। बीच झंडा गाड़ना हो तो उसे अपने झंडा कहाँ गाड़ना होगा। अब कहाँ गाड़ना है ये निकालना होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि झंडा कहाँ गाड़ना होगा। तो आइए अब यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, निहारिका प्रीत और रश्मि हो जाएंगे। तो यहाँ से अब हम कहाँ निकालेंगे, पहले निहारिका के निकाल लेंगे। निहारिका का बिंदु क्या होगा, तो यहाँ निहारिका है, निहारिका क्वेश्चन यहाँ से लिख लेंगे। निहारिका है 2, निहारिका 2 100/4 होगा, तो 100/4 है, तो यहाँ से 4 से 25 बार में काट लेंगे, तो इसका हो जाएगा 2:25। अब यहाँ से निकाल लीजिए प्रीत का, क्या इसका निकाल लेंगे, प्रीत का निकाल लीजिए। प्रीत गया है 8वीं लाइन में, और ये कितना 100/5 गया है, तो हो जाएगा 8:20 हो जाएगा प्रीत का। यहाँ से अब हम क्या कर लेंगे बाबू, मध्य बिंदु निकाल लेंगे। मध्य बिंदु निकाल लेंगे तो रश्मि का निकल जाएगा। अब यहाँ से रश्मि का निकल जाएगा, तो फिर क्या बोल रहा था, तो रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम मध्य बिंदु निकाल लेते हैं कि आखिर मध्य बिंदु इसका क्या होगा, मध्य बिंदु इसका क्या होगा। तो मध्य बिंदु निकालने के फॉर्मूला क्या बताए थे, यहाँ से निकाल लेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु बताए थे कि x1 + x2/2 बताए थे, y1 + y2/2 बताए थे, यही ना बताए थे जी, x1 + x2/2 y1 + y2/2। मध्य बिंदु पर निकालना था, तो मध्य बिंदु निकाल लेंगे। x1 कितना है 2, x का वैल्यू कितना है 2, और x2 कितना है 8, तो 2 और 8, और यहाँ 2 से भाग करना था, 2 से भाग करती। x2 कितना, y1 y2 अब निकालना है, तो y1 ये है, y2 ये है, तो 25y1 + 20y2/2, तो यहाँ से ये भी निकल गया। तो 8 और 2 10/2, और 20 और 25 45/2 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से तो 5, और 2 से करेंगे तो 22.5 आएगा, तो ये हो जाएगा बाबू 22.5। ये मध्य बिंदु आपका निकल गया, 22.5 होंगे। तो यही ना कह रहा था कि चलिए निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी ना, तो ये निहारिका प्रीत के बीच की दूरी पूछा था, कहाँ झंडा गाड़ना होगा, तो ये तो निकल गया। कह रहा था कि यदि
झंडा के बीच की दूरी, यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा, तो 5 यहाँ गाड़ना होगा। इसका मान है 22.5। यही निर्देशांक पर क्या करेगा, झंडा गाड़ देगी लड़की। क्या करेगी, यहाँ झंडा गाड़ेगा। कौन गाड़ेगा भाई, इसका नाम है रसीम। क्या नाम है, रसीम। तो रसीम है होगा, रसीम यही झंडा ले जाकर गाड़ेगी। 5.5 माने ये वाला में जाकर गाड़ेगी, ये वाला में रसीम जाएगी और झंडा गाड़ेगी। ये वाला में 5 आ गया, ये वाला अब 22.5 होगा। तो 5 22.5 तो लिखा हुआ है। 5वीं लाइन में जाकर ये रसीम अपना झंडा गाड़ेगी, 5वीं लाइन में अपना झंडा गाड़ देगी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1 मिनट देखिए 4 को आप।